बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वर्जन मेथड के बारे में। और ये जो है ये इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। यानी ये है एक्सरसाइज 1.6। तो इस एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये चैप्टर हमारा जो है वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इन्वर्जन मेथड को अगर ये क्वेश्चन हमें दिया जाए कि आप इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करें, तो इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसकी सोल्यूशन को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि पहले तो हम लिखेंगे कि हमारे साथ इन्वर्जन मेथड जो होता है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। यानी यहाँ पर हम एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे। तो अगर हम एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये ए यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इन टू बी। यानी हम इसको जो है इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो अगर अब हम देखें तो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। पहले तो हम दोस्तों इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 3 और इसी तरह दोस्तों एक ये मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा 1 और -1। और अब अगर हम दोस्तों वेरिएबल मैट्रिक्स को देखें तो हमारे साथ है एक्स और वाई। और अगर दोस्तों हम कांस्टेंट मैट्रिक्स को देखें तो वो है -1 और 2। तो इसको दोस्तों हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इस गिवन इक्वेशंस को लिख लिया। अब अगर हम दोस्तों इन्वर्जन मेथड्स की उस फार्मूला को देखें तो वो है ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब हमें जो है एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो एक्स को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? अगर हम इस तरह लिख सकते हैं ना कि बी डिवाइड बाई ए। यानी यहाँ पर हमने बोथ साइड्स पर जो है ए को डिवाइड कर लिया, तो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्स मैट्रिक्स हमारे साथ हो जाएगा। ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए इनवर्स इन टू बी। यानी अगर हम अब इस इक्वेशन को देखें तो इसमें सबसे पहले हमने ए इनवर्स को फाइंड करना है और फिर हमने उसके साथ बी मैट्रिक्स को जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स को दोस्तों हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो है 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो है ए इनवर्स का फार्मूला है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर लिख सकेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए इनवर्स। तो अगर हम ए इनवर्स को फाइंड करना चाहें तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे और फिर एडजॉइंट ऑफ ए को जो है वो फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट जो होगा वो बराबर होगा हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स है। इसको दोस्तों हम ए मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको हम एक्स मैट्रिक्स कह सकते हैं और इसको जो है दोस्तों हम बी मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो हमारे साथ जो मैट्रिक्स है ए वो है 2 3 और इसी तरह 1 -1। तो अगर हम दोस्तों इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड करें तो डिटर्मिनेंट पर हम पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। यानी हम जो है इस प्रिंसिपल ये इसको जो है इस डायगोनल को दोस्तों हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो प्रिंसिपल और डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इस डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन से। यानी 2 -2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे आंसर आ जाएगा -2 और इसी तरह -3 और 1 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे आंसर आएगा 3। तो दोस्तों अगर हम इसको देखें तो ए डिटरमिनेंट से आंसर आ गया -5। अब दोस्तों -5 जो है ये 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये -5 0 के इक्वल होता तो फिर हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते और इसका जो सलूशन होता वो नॉट पॉसिबल होता। सलूशन इनवर्स जो होता उसका नॉट पॉसिबल होता, लेकिन अब ये नॉन सिंगुलर है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर फॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर अब ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करता है। तो अब हम दोस्तों इसकी डिटरमिनेंट को हमने फाइंड कर लिया। अब ए इनवर्स के लिए हमें इसकी एडजॉइंट को भी फाइंड करना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि एडजॉइंट और ए हमारे साथ जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 1 और -1। तो अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका एडजॉइंट बराबर होगा। यानी हम इस एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं एडजॉइंट में। ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं इस तरह ये आ जाएगा -1 और 2 और इस डायगोनल के एलिमेंट्स के साइंस को चेंज करते हैं तो ये -3 हो जाएगा और ये
1 हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगर हम इसको ए इनवर्स के इस फार्मूले में फुट करें, यानी ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों, अगर अब हम इसको देखें तो ये ए इनवर्स जो होगा वो हमारे साथ बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला है दोस्तों ये वाला, तो ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट से आंसर आया है -5 और एडजॉइंट से आंसर आया है -1 -3 -1 और 2। तो दोस्तों ये है ए इनवर्स। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दोस्तों कि ए इनवर्स जो होगा ये बराबर हो जाएगा, ये जो है अगर हम इस 1 और 5 को इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपली हमने ए इनवर्स को फाइंड कर लिया, अब हमारा जो मेन इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो x मैट्रिक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स हमारे साथ ये है कि 1 और -5 और -1, इसी तरह -3 -1 2, और इसी तरह जो दोस्तों हमारा बी मैट्रिक्स है उसको हम यहाँ पर अब देखेंगे इस फार्मूला के मुताबिक, तो ये हो जाएगा -1 और 2। तो अब हम इसको दोस्तों इस 1 डिवाइड बाय -5 को तो हम अपनी जगह पर लिखेंगे और इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मल्टीप्लिकेशन को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों कि ये -1 जो है ये इस -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे आंसर 1 आएगा। अब ये -3 जो होगा ये 2 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे -6 आंसर आएगा। इसी तरह -1 ज़ार, तो इससे आंसर आता है 1, और इसी तरह 2 ज़ार, तो इससे आंसर आता है 4। तो दोस्तों अगर हम देखें कि 1 डिवाइड बाय -5, तो इनसे आंसर आता है -5 और इससे 5। तो दोस्तों अगर हम अब यहाँ पर देखें कि 1 डिवाइड बाय -5, तो अब हम अगर इस -5 को इस -5 पर डिवाइड करेंगे और इस 5 को भी हम दोस्तों -5 पर जो है उसको डिवाइड करेंगे, तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो ये x इज इक्वल टू ये -5, 5 1 ज़ार 5 1 ज़ार, और ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आंसर आएगा 1, और इसी तरह इससे आंसर आएगा -1। तो दोस्तों अगर हम इसकी सोल्यूशन को देखें तो एक्स मैट्रिक्स हमारे साथ आ गया 1 और इसी तरह -1। तो यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो ये है x इज इक्वल टू 1 और -1। तो x जो हमारे साथ मैट्रिक्स है उसको हमने xy, यानी xy जो है x और y, ये हमारे साथ x मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहाँ पर हम xy को भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर इससे आंसर आया है 1 और इससे -1। तो दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर करें तो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं कि x की जो वैल्यू आ गई वो हमारे साथ 1 है, एंड और इसी तरह y की जो वैल्यू आ गई वो हमारे साथ -1 है। तो इस क्वेश्चन को जो है दोस्तों हमने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लिया, कि पहले दोस्तों हमने यहाँ पर ए इनवर्स को फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पर हमें पहले ए इनवर्स को फाइंड करना था, और ए इनवर्स को फिर दोस्तों हमने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो सिंपली कैलकुलेशन से जो है हमारा ये सोल्यूशन जो है ये ऑब्टेन हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे।